नमस्कार बच्चों, हम मोहन राकेश के नाटक आधे अधूरे को नाटकीय तत्वों के आधार पर देख रहे थे। तो आज हम भाषा शैली के आधार पर आधे अधूरे नाटक की समीक्षा करेंगे। भाषा भावों और विचारों की वाहिनी होती है। किसी भी रचनाकार को अपनी संवेदनाएं स्पष्ट करने के लिए भाषा और संवादों का सहारा लेना पड़ता है। तो बच्चों, मोहन राकेश नाटककार के रूप में भाषा के प्रयोग और महत्व को लेकर बहुत सजग थे, और इसके साथ ही हमने यह भी देखा था कि वो बहुत प्रयोगवादी थे। तो अपनी प्रयोग वृत्ति के कारण एक प्रतिनिधि नाटककार के रूप में वो हमारे सामने आते हैं। जहाँ तक आधे अधूरे नाटक की भाषा का सवाल है, तो इस नाटक की भाषा बहुत ही सरल व आम बोलचाल के गुणों से युक्त है। इसके साथ ही साथ सरल होने के साथ साथ वो साहित्यिक भी है। इस नाटक में भाषागत क्लिष्टता, दुर्बोधता या जटिलता हमें दिखाई नहीं देती, वरन जो साधारण जनता द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली भाषा है, उसी का प्रयोग हमें आधे अधूरे में दिखाई देता है। लेकिन फिर भी कहीं कहीं पर गंभीर भावों की अभिव्यक्ति करने के लिए साहित्यिक भाषा का प्रयोग मोहन राकेश ने अपने इस नाटक में किया है। जैसा कि बच्चों हम जानते हैं, मोहन राकेश यथार्थवादी नाटककार हैं, इसलिए उनकी भाषा शैली पर भी उसका असर, उसका प्रभाव हमें दिखाई देता है। व्यंग उनकी भाषा शैली की अपनी विशेषता है। इसके अतिरिक्त जो विशेषताएं हमको दिखाई देती है आधे अधूरे नाटक में, उसकी भाषा में, उसे हम इन शीर्षकों के माध्यम से ज़्यादा अच्छी तरह समझ सकते हैं। कि जैसे पहली जो विशेषता है इस नाटक की भाषा की, वो है सहजता, सरलता एवं रोचकता। तो बच्चों, इस नाटक की भाषा बहुत ही सहज है, सरल है, रोचकता के गुण से परिपूर्ण है, और जहाँ कहीं भी दुरूहता, क्लिष्टता एवं जटिल शब्दावली कहीं कहीं पर, किसी किसी जगह पर हमें दिखाई देती है, लेकिन वहाँ पर प्रसंग या पात्र की मनः स्थिति का अभिव्यक्तिकरण है। बाकी साधारणतया क्लिष्टता हमें दिखाई नहीं देती है। उदाहरण अगर आप देना चाहें तो बहुत सारे हैं इस नाटक में, जहाँ कहीं भी जो साधारण संवाद हैं, वहाँ से आप भाषागत जो सहजता है, सरलता है, उसका उदाहरण ले सकते हैं। दूसरा गुण भावानुकूलता एवं प्रवाहमयता। आधे अधूरे नाटक की भाषा पूरी तरह से प्रवाहमय है, भावानुकूल है। प्रसंग के अनुकूल नाटककार ने गंभीर भावों की अभिव्यक्ति में गंभीर भाषा का प्रयोग भी किया है, और जहाँ कहीं हल्के फुल्के प्रसंग आए हैं, वहाँ पर भाषा भी वैसी ही प्रयुक्त की गई है। इसके साथ साथ सभी प्रसंगों में, चाहे वो हल्के हों या गहन भावों से युक्त हो, यह अवश्य है कि भाषा की गति, प्रवाहमयता बनी रहती है। तीसरी प्रमुख विशेषता है आधे अधूरे नाटक की भाषा की कि इसकी भाषा पात्रानुकूल है। मतलब जैसे पात्र हैं, जैसे उनकी मनः स्थिति है, उसी के अनुरूप भाषा का प्रयोग मोहन राकेश ने किया है। आधे अधूरे नाटक के पात्र अपनी मनः स्थिति में, यदि हम देखें तो
अन्य नाटकों के पात्रों की तरह लंबे लंबे या दार्शनिक वाक्यों का प्रयोग नहीं करते हैं, अपितु बहुत ही व्यक्तित्व के अनुरूप और पात्रों की मनःस्थिति, उसकी प्रवृत्ति के अनुरूप भाषा का प्रयोग किया गया है। अगली विशेषता बच्चों, ध्वन्यात्मकता या व्यंग्यात्मकता। चूँकि इस नाटक में जगह जगह पर पात्रों की काल्पनिक मनःस्थिति का प्रयोग किया गया है, अभिव्यक्तिकरण किया गया है, भयावह परिवेशगत विसंगति एवं घुटन, टूटन, बिखराव आदि भावों को व्यक्त करने के लिए मोहन राकेश जी ने भाषा में ध्वन्यात्मकता एवं व्यंग्यात्मकता का प्रयोग किया है। नाटक में कई स्थल ऐसे आते हैं जहाँ पर शब्द और उसके अभिधेय अर्थ को नकारने की कोशिश की गई है और वहाँ पर हमें व्यंग्यात्मकता का भाव ध्वनित होता हुआ दिखाई देता है। जहाँ कहीं भी पात्रों की ऐसी मनःस्थिति आई है, वहाँ से आप इसका उदाहरण ले सकते हैं। अगली विशेषता है विभिन्न भाषाओं के शब्दों एवं मुहावरों का सार्थक प्रयोग। तो बच्चों, आधे अधूरे नाटक में सामान्य बोलचाल की उर्दू और अंग्रेज़ी मिश्रित हिंदी का प्रयोग किया गया है नाटक में ज़्यादातर स्थानों पर, और एकाध स्थान पर हमें संस्कृत शब्द के तत्सम रूप वाले शब्द भी दिखाई देते हैं। जिन भाषाओं के शब्द प्रसंग के अनुकूल नाटक में प्रयुक्त हुए हैं, वो बिल्कुल ही अनुकूल हैं। जैसे अगर हम तत्सम शब्दों का प्रयोग देखें तो इस नाटक में ऐसे प्रसंग कम हैं, और जहाँ कहीं भी ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है तो वो विशेष प्रयोजन से किया गया है। जैसे एक जगह पर अंतर्राष्ट्रीय संपर्क है न कंपनी के, तो सभी देशों के लोग मिलने आते रहते हैं। जापान से तो एक पूरा प्रतिनिधि मंडल ही आया हुआ है पिछले दिनों। उसी दिन मैं जापान के पिछले वर्ष की औद्योगिक सांख्यिकी देख रहा था। यहाँ पर देखिए युवा, अराजकता, प्रतिनिधि मंडल आदि जैसे शब्द हैं, वो इस संवाद में तत्सम शब्द हैं। इसी तरह से नाटककार ने तद्भव शब्दों का प्रयोग भी बहुतायत से नाटक में किया है, और अधिकांशतः हिंदी के तद्भव शब्दों का प्रयोग ही आधे अधूरे नाटक में हुआ है। जैसे घर, जो गृह है उसको घर, शिक्षा को सीख, अक्ष को आँख, इस तरह से जो हम आजकल रूटीन में प्रयोग में लाते हैं। इसी तरह से देशज शब्दों का प्रयोग भी नाटककार ने कहीं कहीं पर किया है। जैसे चिढ़, तिलमिलाना, खींचना, किटकिट, है ना, लौंदा आदि। और उर्दू भाषा के शब्दों का तो सर्वाधिक प्रयोग हमें आधे अधूरे नाटक में दिखाई देता है। आप कहीं भी नज़र दौड़ाएंगे नाटक के संवादों पर या भाषा पर, तो आपको बहुतायत से ऐसे शब्द दिखाई दे जाएंगे। इसके अतिरिक्त अंग्रेज़ी के शब्दों का प्रयोग भी नाटककार ने खुलकर किया है। वो हमें पात्रों के संवादों में भी दिखाई देता है, और इसके साथ साथ नाटककार ने जो अपने मंचीय संकेत दिए हैं नाटक में, उसमें भी अंग्रेज़ी शब्दों का प्रयोग हमें दिखाई देता है। जैसे फुटपाथ, स्कूल बैग, मैगज़ीन, टी ट्रे, कबर्ड, है ना, प्रेस, फ्रिज जो है ही, इसके अलावा ट्रांसफ़र, फाउंडर्स डे, पीटी, क्लास आदि। तो इस प्रकार से बच्चों हम देखते हैं कि मोहन राकेश जी ने विभिन्न भाषाओं के शब्दों को अपनी भाषा शैली में समाहित करके उसे गहन भावों से युक्त किया। इसके साथ ही साथ उसे लोक जीवन की भाषा भी बनाया। राकेश जी ने अपनी नाट्य भाषा में मुहावरों का प्रयोग कम किया है, लेकिन जहाँ भी किया है सार्थक किया है, क्योंकि नाट्य कथ्य में और उसके संप्रेषण में यह जो मुहावरे हैं बहुत ही ज़्यादा सहायक सिद्ध हुए हैं। और इसके साथ साथ
राकेश जी ने नाट्य भाषा को जो व्यंजना प्रदान की है वो भी इन मुहावरों के कारण ही हुई है। कुछ मुहावरे जैसे मैं बताती हूँ इस नाटक में से, मारा मारा फिरना, ज़ुबान खोलना, मन का गुबार निकालना, ज़िंदगी काटना, अपने को हलाक करना, इस तरह से मुहावरों का प्रयोग हमें दिखाई देता है। इसकी जो शैली है बच्चों वो स्पष्टवादी नहीं, सपाट बयानी है, यथार्थवादी है। यानी इसकी शैली की जो प्रमुख विशेषता है वो है सपाट बयानी और यथार्थवादी। चूँकि नाटक ही यथार्थवादी है तो इसलिए इसकी जो शैली है वो भी यथार्थवादी व्यवहार में लाई गई है। यथार्थपरक भाषा शैली से नाटककार ने, मोहन राकेश जी ने, आधुनिक जीवन की जो नग्न सच्चाई है, जो विसंगतियां हैं, उनको बहुत ही प्रभावी ढंग से अभिव्यक्त किया है। संवादों में शब्दों की कसावट और स्पष्टता महानगरीय परिवेश में विसंगतियों को प्रभावी तरीके से स्थापित करती है। तो कहा जा सकता है कि मध्यम वर्गीय जीवन की विसंगतियों को नाटकीय रूप में चित्रित करने के लिए जिस तरह की भाषा की आवश्यकता होनी चाहिए उसी तरह की भाषा का प्रयोग नाटककार ने, मोहन राकेश जी ने, अपने आधे अधूरे में प्रयोग किया है। आज के जीवन के जितने जटिल अनुभव होते हैं, अनुभूत संवेदनाएं होती हैं, उलझी हुई जीवन स्थितियां हैं, तो ये सारे और इससे जूझते हुए जो हमारे आधे अधूरे चरित्र हैं, उनकी तनावपूर्ण विस्फोटक मनस्थितियों को पूरी सच्चाई से प्रस्तुत करने के लिए बोलचाल की भाषा और के साथ साथ सृजनात्मकता की आवश्यकता थी और इसी तरह की भाषा का प्रयोग मोहन राकेश ने अपने नाटक आधे अधूरे में किया है। धन्यवाद।